अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। ट्रंप का किरदार के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि वो क्या वाकई गैर जानबदार है, ये इंडिया के साथ ही है, इंडिया के रेस्क्यू के लिए वो आया है, उस पर बात करेंगे। आलमी बैंक बोला है सिंतास के हवाले से, उस पर बात करेंगे। जो इस मुल्क के अंदर लोकल सियासत हो रही है, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से जो बात की है, उस पर बात करते हैं। और जेल इंतजामिया ने भी एक बात किया है और नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती रेलिवेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम ज़रा। ट्रंप साहब जो थे वो दौरे पे आए हुए, वो दोहा गए। दोहा से जो कुछ भी हुआ, और पाकिस्तान को बार बार उन्होंने इंडिया का क्रेडिट लिया, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। और जो इंडिया है उसके हवाले से दोबारा कहा जा रहा है, जिस तरह खासतौर पर मोदी ने तकरीर की कि वो दोबारा भी हमला कर सकता है। वो इस वक्त क्योंकि रात भी ये चीज़ की बड़ी बात हो रही है कि उसका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बर्न हुआ है, उसके मुल्क के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, उसकी आवाम जिसको बेवकूफ़ बनाने की मीडिया ने और हुकूमत ने कोशिश की वहाँ, लेकिन वो बना नहीं सके, बल्कि उल्टा उसका बैकलैश आया और आवाम भी इस वक्त नाराज़ नज़र आती है। तो ये बात बड़ी हो रही है कि दोबारा अगर हमला किया तो क्या होगा उस हवाले से। और इसमें एक चीज़ सोचने वाली है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि सारे कह रहे हैं कि ट्रंप ने कश्मीर का मामला भी बीच में डलवाया है और धचका लगा है भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप गैर जानबदार हो गया। लेकिन हमें भरपूर तरीके से इस चीज़ को, इस बयानिए के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आपस में अभी जंग होने वाली थी, उस वक्त जब वहाँ ट्रंप को कहा गया तो उन्होंने कहा जी कश्मीर का मामला उनका हज़ारों साल पुराना मामला, और लतीफ़े भी जिसके बने थे, तो वो खुद अपना बैठ के सेटल कर लेंगे। फिर वहाँ के नायब सदर ने भी कहा कि इंडिया जो है वो भारत जो है वो जवाब देगा, और पाकिस्तान को सोच समझ के करना चाहिए, और दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा ये काम ही नहीं है, हम इसमें पड़ें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दागे जाते हैं। अमेरिका उसके अंदर कोई इस किस्म की सालसी का किरदार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद फिर ड्रोन अटैक मारे जाते हैं, यहाँ पे कोई किरदार नहीं किया जाता। फिर हमारी एयरफोर्स जवाब देती है, उसके बाद हमारी आर्मी जवाब देती है, जिसके 9 और 10 मई की रात को। उसके बाद अचानक अमेरिका जो है वो तेज़ हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे तो अमेरिका ने अपने आप को दूर रखा और ये कहा कि ये दोनों मुल्क हैं, आपस में पुराना इनका चल रहा है और आपस में खुद ही निमट लेंगे। लेकिन जिस वक्त इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो अब उस वक्त जाके ट्रंप साहब ने जनाब बीच में किरदार अदा करने का, तो इस हवाले से कहना कि गैर जानबदार हो गए हैं, या अब वो हसन अब्बास साहब हैं जो वहाँ पढ़ाते भी हैं, वो कह रहे थे कि हमने ये डलवाया कश्मीर का मामला। तो ये भी अब देखें, क्योंकि मोदी साहब जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और POK, इसके ऊपर सिर्फ बात होगी। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये कितना हमें जिस तरह बताया जा रहा है दुरुस्त है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस वक्त आलमी बैंक, जिसने सिंतास मुआहदा किसी ज़माने में करवाया था, सालिस्त का किरदार अदा किया था, वो बोला है और उसने कहा है कि ये किसी वन साइडेड वो नहीं है, ये दो तरफा फैसले था, इसमें कोई भी एक मुल्क फ़ैसला नहीं कर सकता। जो भी फ़ैसला होगा इसमें रद्द-बदल होगा, इसमें चेंजिंग होगी, इसमें ये मुअत्तल होगा, जो भी होगा सिंतास, ये दोनों मुल्कों को बैठ के करना होगा। और आलमी बैंक का किरदार इसमें एक सालिस का है, जहाँ पे दो मुल्कों में से एक मुल्क नहीं मान रहा, तो वहाँ पे आलमी बैंक अपना किरदार अदा कर सकता है। एग्जैक्टली ये वही सूरत हाल है कि इस वक्त उसका किरदार बनता भी है कि वो अपना किरदार किस तरह से आगे अदा करता है। ये तो थी जनाब साहब इस थोड़ी सी अपडेट्स इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन असल इशू अब जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो नवाज शरीफ साहब को रेलिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो नवाज शरीफ जिनके हवाले से मशहूर है कि जनाब वो भारत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देते, वो नवाज शरीफ जिनके हवाले से मशहूर है कि जनाब साहब ये मोदी के हवाले से कोई बात नहीं करते, नाम नहीं लेते, उस नवाज शरीफ के हवाले से उस्मान बुखारी और इरफान सिद्दीकी सब कह रहे हैं कि पूरा इरफान सिद्दीकी सब कहते हैं कि पूरे का पूरा जनाब साहब नवाज शरीफ उसमें थे, लूप में थे और उनको पता था कि क्या हो रहा है। और उस्मान बुखारी ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि जनाब पूरा ऑपरेशन ही डिज़ाइन उन्होंने किया था। यानी अंदाज़ा करें कि जिन नवाज शरीफ साहब को ये हमेशा कंप्लेन रही है कि कारगिल का नहीं पूछा गया था, जिस वक्त अभी ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, हुकूमत ने फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया था, उस वक्त बैठ के नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो हर मामले से अपने आप को दूर रखते हैं, वो फैसले कर रहे थे, वो डिज़ाइन कर रहे थे। उसमें बुखारी साहबा के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी क्लास किस्म की ली जा रही है इस बयान के बाद। और इदारे इस चीज़ से कभी भी खुश नहीं होंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगर PTI तनकीद करती है
या जो साफ़ी जिनके ऊपर कहा जाता है कि ये नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, वो तनकीद करते हैं, तो बंदा कह सकता है कि चलो वो तो है ही दुश्मन, वो तो है ही फ्रीक, वो तो उनकी तो एक साइड है। लेकिन फजल रहमान को लेके हमेशा नून लीग कहती है हमारे नेचुरल अलाइज जो हैं वो नेचुरल अलाई हैं हमारे फजल रहमान साहब, उन्होंने भी ये बात कह दिया कि पूरे उसमें नवाज शरीफ साहब चुप रहे हैं, क़यादत को खामोश करवा दिया गया है, तो उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कल तकरीर की वहाँ पे लैपटॉप की स्कीम के हवाले से, उन्होंने भी मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सब यकजहती है, कोई इस तरह से वो वाली सियासत नहीं हो रही जो पुरानी हो रही थी, उन्होंने शुरुआत कर दी हैं। और वो जनाब डंडे वर्दी, वही जो एक बयान होता है उनका देने के बच्चों फलाना डंडा वर्दी, और उन्हीं की भर उल्टे बयान पुराने वाले जो हैं, ये जो वर्दी दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो सारे सामने आ रहे हैं। तो वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मोदी का नाम तो नहीं लेना था, लेकिन यहाँ के लोगों का नाम, जो कि एक माहौल था कि पूरी कौम मुत्तहिदा, उन्होंने नाम भी लेना शुरू कर दिया ताकि आगे से वो पीटीआई वाले पुराने अपने उस पर आ जाएँ। तो इदारे जो तारीफ़ें कर रहे हैं वो ख़त्म हो, क्योंकि लड़ाई उन्हें सूट करती है इनकी आपस में। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की या पीटीआई की आपस में बने। तो ये तो है, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पहले नवाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया, फिर मरीम नवाज ने नाम नहीं लिया। कल पहली दफ़ा जिस वक्त सियालकोट आगे पसरूर बॉर्डर पे आगे जब आर्मी चीफ और एयर चीफ और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार वगैरह गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा कल मिस्टर मोदी, वो हमें भाषण ना दो मिस्टर मोदी, तो वहाँ से नज़र आ रहा था कि जब पिछले इतने दिन से बात हो रही है, इन्होंने नाम नहीं लिया उनका, तो कल उनको कहा गया था कि आप नाम लें। कल उनके ऊपर दबाव था कि आप नाम लें, क्योंकि यही शहबाज शरीफ साहब, क्या इनको 26 के बाद नहीं पता था कि मिस्टर मोदी नाम का बंदा भी पाया जाता है? जब पहलगाम हुआ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, क्या उसके बाद नहीं पता था? जिस दिन 24 मिसाइल यहाँ पे दागे गए थे, उस दिन नहीं पता था कि मिस्टर मोदी नाम का बंदा भी है जो फैसले कर रहा है? उस दिन नहीं पता था जिस दिन ड्रोन आए यहाँ पे, सोवरेनिटी को पामाल किया गया, उस दिन नहीं पता था? हमारी फिर फोर्सेज ने जवाब दिया, क्या उस दिन नहीं पता था? अब आपको जिस टाइम आर्मी चीफ साथ खड़े हुए हैं और आपकी स्टैंडिंग भी सबको पता है कि क्या फार्म 47 की हुकूमत है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं तो आंखों का तारा हूँ, पता नहीं क्या गया। तो अब आपने नाम लिया है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है इस वक्त पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जनाब, और फैसल वाडा साहब तो अक्सर इस तरह की बातें पहले करते थे आगे हुकूमत से तो पहले, तो पाया जाता है ये चीज़ कि क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ है फोर्सेस जिसमें एयरफोर्स आर्मी सारे शामिल हैं, अफवाज पाकिस्तान सारी शामिल है। एक तरफ है उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त, जो जंग जीतने के बाद कौम ने उनकी तारीफ़ें की हैं, उनको चाहा है जिस तरह, एक तरफ वो है, और एक तरफ है बिल्कुल डिस्क्रेडिट हुकूमत। अब क्या इनकी पॉपुलैरिटी या इनकी उसके ऊपर इनको फ़ायदा हो सकता है? पहला सवाल ये है, नहीं हो सकता। उसकी वजह कि जिस एक तरफ अफवाज पाकिस्तान जिसमें तीनों फोर्सेस शामिल हैं, उनका ग्राफ बहुत हाई है, ये चीज़ जिस तरह इस्टेब्लिश है। दूसरी तरफ ये चीज़ भी इस्टेब्लिश है कि इन्होंने मोदी तक का नाम तक नहीं लिया। दूसरी जगह ये चीज़ भी इस्टेब्लिश है कि ये अपने तरफ से कोई फैसले कर ही नहीं सकते। तो जब फैसला कोई नहीं कर सकता, उस हुकूमत की, फार्म 47 की हुकूमत की जब क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, तो फिर किस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी इनके पास आ सकती है? ये तो एक हो ही नहीं सकता। अब इनका जो ग्राफ नीचे गया है, क्या इसका असर इनकी पॉपुलैरिटी पे पड़ सकता है? बिल्कुल। ये अब मैंने अभी आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने 26 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक उनका नाम नहीं लिया मोदी साहब का, मुजम्मत, दुश्मन मुल्क, फलाना, और अब वो नाम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको प्रेशर उनके ऊपर आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि ये अगर नाम नहीं लेंगे तो दुश्मन का जो इतना बड़ा एक मतलब मकार दुश्मन है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा? अब उन्होंने तो अपना काम करना था, कर दिया फोर्सेस ने। आगे जो प्रोपेगेंडा करना है, आगे जो बयानियाँ बनाना है, नैरेटिव बनाना है, वो तो सियासी बंदों का काम है, और सियासी बंदे उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ है कि खाली तस्वीरें लगाने से और हर जगह आर्मी चीफ के साथ अपनी तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता जनाब। आपको खुल के सामने आना होगा, आना पड़ता है। और जंगों की तैयारियां ये नहीं होती कि ये जंग ऐसी चीज़ नहीं है। जंग में शोर ज़्यादा डाला जाता है, काम कम होता है। पहले शोर होता है, प्रोपेगेंडा होता है, बयानिया बनाया जाता है। जो वो बात की बात है कि एयरफोर्स क्या करती है, आर्मी क्या करती है। पहले एक सफारती, आपने देखा कि सफारती ताल्लुकात, सफारती मामलात में बिल्कुल हुकूमत ने ठीक काम किया है, इसमें इनको क्रेडिट बनता है। लेकिन शोर डाला है, तो ये किस किस्म का काम है जिसमें
नवाज शरीफ साहब नाम तक ऊपर आगे लेते नहीं हैं और अंदर ही अंदर कौन सा काम है, ये कोई वो खैरात तो नहीं है कि एक हाथ से दे दो दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगी। मैंने जहाँ कहा है यहाँ पे प्रॉपर बयानिया बनाना पड़ता है। तो एक दफ़ा आपने बयान नहीं दिया, एक दफ़ा मोदी का नाम नहीं लिया, एक दफ़ा आके आपने एक ट्वीट की थी वो भी हाथ झाड़ के, जिस तरह कहते हैं ना वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, वो सक्सेस है मैनी फादर्स, वो बनने के लिए आ गए क्रेडिट लेने के लिए जनाब साहब। एक दफ़ा इसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये मामलात जो जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने कल सारा कुछ बताया उसमें, और एक वो करने की कोशिश की बच्चों को ये बच्चों वो, तो ये इतना आसान नहीं है। अब आते हैं ज़रा थोड़ा, सुलेमान और कासिम ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने वालिद के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया और वो सबके सामने है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमाते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि आपने उनका इंटरव्यू देखा, आपने आपकी क्या राय, जी मुझे नहीं पता, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इंटरव्यू बना लिए जाते हैं, वो पूरे ट्विटर के ऊपर छाए हुए हैं, पता नहीं क्या करके सोए हुए थे अली मीन गंडापुर साहब, कि उनको ये भी पता नहीं चल सका, या चले वो मसरूफ़ होंगे, उनको उनका तर्जमान कोई नहीं बता सका, कोई उनका वज़ीर नहीं बता सका कि वो भाई आपके लीडर जो हैं उनके इंटरव्यू, उनका आया हुआ है इंटरव्यू। पहले तो आप मिलने के लिए रोज़ पहुंचे होते थे, आप मिलते नहीं हैं। और अली मीन गंडापुर के ऊपर सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं इस वक्त के वो बाहर नहीं निकाल पाए। क्यों बोलना पड़ा है सुलेमान और कासिम को? क्योंकि यहाँ पे जो लीडरशिप है समेत जुनैद अकबर के, कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करते रहे और कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान नहीं है कि जनाब इसको ऐसी जाने दें कि बस ठीक है जी, बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए तो ठीक है जाने दें। ये जेल इंतज़ामिया ने कहा है कि आर्टिकल 25 जो है उसके तहत हम सारे शहरियों को एक जैसा वो देते हैं, बाकी कैदी भी हैं। जनाब ये आर्टिकल 25 तो बुनियादी तौर पर उस वक्त ख़त्म हो जाता है जिस वक्त आप किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को, वो नवाज शरीफ हों या इमरान खान हो, जब उनको B क्लास या A क्लास देते हैं। तो आप ये किस को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एक बंदा वज़ीर आज़म रहा है, उसको आप आम शहरी के साथ आप ला के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आम शहरी को एक अलहदा से मिली होती है, सेल मिला होता है? नहीं। क्या उनको टीवी अखबार पढ़ने की इजाज़त होती है? नहीं। तो जब है ही नहीं है, तो इस वक्त इमरान खान की जब बारी आई है तो आपको जनाब साहब मसवात भी याद आ गई है, आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ भी याद आ गए, आपको आर्टिकल 25 भी याद आ गया। और बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं करवाने दी जाती। 3 दफ़ा अदालत हुक्म दे चुकी है, 3 दफ़ा, जनवरी में और फरवरी में, कि सारा कुछ करवाया जाए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। ऊपर से जेल इंतज़ामिया आगे से कह देती है नहीं नहीं, हम तो इस चीज़ के ऊपर कर नहीं सकते, हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ मामलात हैं जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं। आपको अपडेट रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।